मन का भटकना, एकाग्रता, अच्छे कार्य में पूर्ण रूप से न रह पाना, इसका अर्थ यह न समझा जाए कि सारी भक्ति शून्य हो गई है। सर्वप्रथम यह भी समझना होगा कि हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है। जानबूझ करके हम कहीं और अपने मन को लगा करके बैठे हैं, अथवा कई बार स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है, हेडेक आदि होता है, तो शरीर की जब प्रतिकूलता होती है तो चाह करके भी मन वैसा नहीं लग पाता है। कई बार ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर रहती है। कुछ स्ट्रेस लेवल एकदम से बढ़ जाता है तो हम धर्म करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, सामायिक करने बैठते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो ही विचार पॉपअप हो जाते हैं। तो परिस्थिति इस प्रकार की हो जाए तो भी एकदम आसानी से मन नहीं लग पाता है। सराउंडिंग बहुत एडवर्स है। इस एडवर्स सिचुएशन में रहते हुए भी यदि हम अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो समझना ये हमारा बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। और उसमें एकाग्रता नहीं आ पा रही है तो एकदम से फेल तो होगा नहीं व्यक्ति, लेकिन जहाँ 100% आने चाहिए मार्क्स, उसमें कमी अवश्य आ जाती है। अब सब कुछ अनुकूलता है, फिर भी हमारे प्रमाद के कारण मन नहीं लग रहा है, आलस के कारण मन नहीं लग रहा है, तो उस केस में फिर व्यक्ति के मार्क्स और अधिक कम होते चले जाते हैं। दो प्रकार से धर्म होता है, एक तो भावपरक, भावों की विशुद्धि के साथ, और एक द्रव्य परक, जहाँ भाव बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं तो द्रव्य के माध्यम से किया हुआ अच्छा कार्य भी कुछ ना कुछ पुण्य देने वाला होता ही है। एटलीस्ट वह व्यक्ति इस समय सांसारिक कार्य तो नहीं कर रहा है, पंचेंद्रिय के विषयों में तो रमा हुआ नहीं है। तो जो उसने पुरुषार्थ किया, अपने मन को पंचेंद्रिय के विषयों से दूर करके प्रभु भक्ति में लगाने की कोशिश की, तो एक प्रकार से उसका एफर्ट जो है व्यर्थ तो नहीं जाएगा। हाँ, होना यह चाहिए कि जब हम अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, शारीरिक रूप से कार्य कर रहे हैं, तो जिससे डिस्ट्रैक्ट होता है हमारा मन, उन कारणों को हम सर्वप्रथम दूर करने की कोशिश करें। और उन कारणों को दूर करने की कोशिश करते चले जाएंगे तो फिर देखना मन उस भक्ति में, पूजा में लगता चला जाएगा। तो ये अध्ययन हमें स्वयं करना होगा कि हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है। जो हमारे वश में है उन सिचुएशन को हम बनाने की कोशिश करें, और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो हमारे वश में नहीं होती है, हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होती है, तो उस समय हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे सिचुएशन फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, हर सिचुएशन में हमें कोशिश तो यही करना है कि हम द्रव्य के साथ साथ भावों को भी उसमें संयोजित कर सकें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। द्रव्य धर्म भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। द्रव्य रूप से क्रिया की गई क्रिया एकदम जीरो रूप में नहीं हो पाती है। हाँ, जितना मिलना चाहिए था उतना लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस समय कम से कम वह व्यर्थ के पापों से तो अपने आप को बचा करके रखा हुआ है।